प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो है हमारा हस्तकला। उन हस्तकलाओं में दो कलाओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। एक हम पढ़ेंगे थेवा कला और दूसरी पढ़ेंगे अपन ब्लू पॉटरी के बारे में। ठीक है, इन दोनों हस्तकलाओं के कला को आपने एक बार अगर देख लिया, दावे के साथ मैं कहता हूँ कि यदि एग्जाम हॉल में इन दो हस्तकलाओं से अगर प्रश्न बन जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह वीडियो। पहला टॉपिक है आपके थेवा कला। बार बार पढ़ते कि थेवा कला ये होती क्या है। ठीक है ना, पूरा देख समझना इसको। थेवा कला ये कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ की जो मीनाकारी होती है ना, उसी को कहते हैं थेवा कला। समझ में आया ना? पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि प्रतापगढ़ की जो मीनाकारी है उसी को क्या कहा जाता है? थेवा कला। ओके, ये थेवा कला क्या होती है इसके बारे में देखो आगे। इसके अंदर रंग कौन सा रंग होता है, क्या किया जाता है थेवा कला में, ये भी तो जानना जरूरी है। तो ये कांच होता है, जैसे कोई भी कांच हो, हरे रंग का, नीला, लाल या पीला। जो कांच होता है ना, उस कांच पर सोने व चांदी की आकर्षक चित्रकारी, उस कांच पर क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं, आकर्षक चित्रकारी बनाई जाती है। समझ में आ गया होगा कि जो थेवा कला है वो थेवा कला किसे कहा जाता है कि प्रतापगढ़ की जो मीनाकारी है उसी को क्या कहा जाता है? थेवा कला। कौन से जिले से संबंध है इसका? प्रतापगढ़ से। इस कला में क्या किया जाता है? जो कांच होता है ना, जैसे कांच कौन सा, हरा हो, नीला हो, लाल व पीला कांच, उन कांच पर सोने व चांदी की आकर्षक चित्रकारी की जाती है। और कहने का मतलब कांच पर चित्र बनाए जाते हैं। ये क्या है? थेवा कला। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, इस थेवा कला को उभारने वाला जो कलाकार कौन सा है? तो याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाथूजी सोनी। कौन है? इस थेवा कला को प्रसिद्धि करने वाला या उद्भव करने वाला जो मेन कलाकार था वो कौन था आपके? नाथूजी सोनी। ओके, उसके बाद दो कलाकार और याद रखना है आपका, शंकर लाल सोनी भी थे। ठीक है, इनको भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। राम निवास को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। तो कई बार आपके प्रश्न इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से थेवा कला से संबंधित नहीं है। तो जब भी आपको नाथूजी सोनी जी का नाम दिखे, शंकर लाल सोनी का नाम दिखे, राम निवास का नाम दिखे, तो ये किनसे संबंधित है? कौन सी कला से है? कौन सी हस्तकला से है? तो थेवा कला से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो उभारने वाला जो कलाकार है उनका नाम जरूर याद रखना है, नाथूजी सोनी। ओके, और दूसरे कौन है? शंकरलाल सोनी और रामनिवास। ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट करके मैं बता रहा कि 2014 के अंदर थेवा कला के जो प्रसिद्ध कलाकार अगर पूछा जाए तो वो थे अपने महेश राज सोनी। कौन है? महेश राज सोनी थे। इनका नाम आपको याद रखना है। 2014 में थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार है और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नोट करके आपको याद रखना है। तो क्या क्या बातें आपको याद रखनी है? थेवा कला, प्रतापगढ़ की मीनाकारी को ही क्या कहा जाता है? थेवा कला। कौन से जिले से? प्रतापगढ़ के अंदर। इसमें थेवा कला में होता क्या है आपको कि हरा, नीला, लाल या पीला कांच, इन कांच पर सोने व चांदी की क्या की जाती है? चित्रकारी की जाती है। उभारने वाला कलाकार कौन सा परिवार? नाथूजी सोनी परिवार। याद रखना, नाथूजी सोनी, शंकरलाल सोनी और रामनिवास, इनका भी संबंध किससे है? थेवा कला से। इनको भी, इन तीनों को, नाथूजी सोनी, शंकरलाल सोनी और रामनिवास को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन 2014 की बात करें तो थेवा कला के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है अपने महेश राज सोनी। कौन है? महेश राज सोनी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आई होप का आप थेवा कला आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी कला अपन पढ़ते हैं, हस्तकला, और काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है ब्लू पॉटरी। ये ब्लू पॉटरी होती क्या है? पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा, है ना। पॉटरी होती क्या है? ब्लू तो सबको पता है, लेकिन पॉटरी होती क्या है?
ये मिट्टी एक प्रकार चीनी मिट्टी जो आपने नाम सुना होगा, चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे, आपके घर के अंदर भी होंगे चीनी मिट्टी के बर्तन पहले, ठीक है। तो चीनी मिट्टी के जो बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी, वो चीनी मिट्टी के जो बर्तन है ना, उन बर्तनों पर क्या किया जाता था, चित्र बनाए जाते थे। उसी कला को क्या कहते हैं, ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थेवा कला क्या है आपके, कांच ही है और कांच पर आकर्षक चित्र बनाए जाते हैं। जबकि ब्लू पॉटरी में क्या किया जाता है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, उन चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक क्या की जाती है, चित्रकारी की जाती है। ओके। दूसरा पॉइंट, जो ब्लू पॉटरी है ये हस्तकला है, इसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखना काम चीनी। क्या नाम याद रखना है, काम चीनी के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछा, एग्जाम के अंदर किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि ब्लू पॉटरी को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखना है काम चीनी, ठीक है, नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसकी बात करते हैं उद्भव। उद्भव कह दो या जन्म कहाँ से हुआ, ये अपने राजस्थान की तो नहीं थी, ठीक है। ब्लू पॉटरी कहाँ से लाई थी, ये ईरान अर्थात पर्शिया से। याद रखना, इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है ये, ईरान पर्शिया, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में लाने का वाले शासक कौन थे, ठीक है, तो वो थे अपने राम सिंह। कहाँ के थे, जयपुर के। राजस्थान में लाने वाले, वास्तव में तो उनका उद्भव या जन्म कहाँ से है, ईरान, यानी कहाँ पे, पर्शिया में, ठीक है। और राजस्थान में लाने वाले जो शासक है वो कौन है, राम सिंह जयपुर के। ओके। ब्लू पॉटरी के अंदर जो प्रधानता रहती है कौन से रंग की रहती है, तो आपके नीले रंग, या कई बार नीला रंग देकर कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है ना, ये भी आपके याद रखना है। तो प्रधानता किस रंग की रहती है, नीले रंग की या कोबाल्ट ऑक्साइड की। आई होप कि आपको ये वीडियो का समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से वीडियो और भी हम लाते रहेंगे आपके लिए। तो इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।